टू मच जिम कैन मैच विथ योर माइंड। भाई अगर तुम ज़्यादा जिम करते हो तो तुम पागल हो सकते हो। कुछ लोग तुमने देखे भी होंगे जो पागलों जैसी हरकत करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जिम खराब है, मैं भी जिम करता हूँ, काफ़ी जिम करता हूँ और लिमिटेड करता हूँ। मतलब ऐसे ही करता हूँ कि जिम जिम तक मेरा रहता है कि हाँ मेरे को जिम है, जिम का मेरे को शौक है। बाहर कहीं पे भी जाते हैं, तुमने काफ़ी बंदे देखे होंगे जो फिर जिम जिम को ही अपने को वो लेते होंगे। जैसे कोई शादी में भी जाए और कोई लड़की वगैरह दिख जाए तो वहीं वो चूतियों की तरह बस वही यूं यूं करके उस लड़की को दिखाने के चक्कर में, ये वो होते हैं जो बिगिनर रहते हैं और थोड़ा बहुत साल करके उनको 1 1 2 साल अगर कंसिस्टेंसी से कर लेते हैं तो उनकी बॉडी बन जाती है, वो लोग ये दिखते हैं। तो भाई जिम के पीछे इतना पागल मत हो कि तुम पूरे दिन ही पागल रहो। फिटनेस पे ध्यान देना अच्छी बात है, पर हाँ सबको पता है कि तुमने अगर बॉडी बना भी ली, सबको पता है कि मेहनत है तुम्हारी, पर ये मेहनत उनको ही लगेगी जो वर्कआउट करता है या फिर जो जिम वगैरह जाता है। अगर कोई रैंडम लड़की है या फिर कोई रैंडम लड़का और तुम अपनी बाइसेप वगैरह फ्लेक्स करोगे कोई भी शादी में यूं यूं करके, तो वो तुमको चूतिया ही समझेगा। उसको पता नहीं है कि तुमको कितनी मेहनत लगी। तुम्हारी मेहनत वो बंदा समझ सकता है जो जिम जाता है। तो भाई ये दूसरों के सामने फ्लैक्स करना बंद करो, दूसरों को इम्प्रेस करना बंद करो। कुछ ही नहीं होगा इनसे, बल्कि तुमको वो चूतिया ही समझेंगे। एक समय रैना के लेटेंट शो में आया था वो भाई वो बंदा जो था ना, उसकी क्या बेटर फिजिक थी। मेरे को भी लगा कि हाँ यार बंदे की एक नंबर फिजिक है। उसको मेरे को लगा कि हाँ सही में अच्छा लग रहा है। पर वो जगह भाई वो बॉडी दिखाने की जगह है क्या जहाँ पे तू गया है? बॉडी बना दिखानी थी तेरे को तो कंपटीशन वगैरह खेल लेता, ये कर लेता। तू वहाँ गया बॉडी दिखाने और तेरी बेइज्जती और करा के आया है कि हाँ बॉडी को कुछ ही नंबर ही नहीं मिले, उसको इतने नंबर नहीं मिले, हार के आया है। बॉडी दिखाने के बाद भी हार के आया है। क्यों? क्योंकि वो वाला शो नहीं था। साले जहाँ बॉडी दिखानी चाहिए वो वहाँ पे जाएगा तो तू फिर वहाँ पे हार के आएगा। क्यों? क्योंकि तू वैसी फिजिक नहीं बना सकता। वहाँ दिखाओ बॉडी जहाँ तुम्हारी दिखाने की है। जिम में तुम दिखाओ, कितने जने सारे तुम्हारे को देखने ही बैठे हैं वहाँ पे कि हाँ तू दिखा तेरी कितनी बॉडी है। उतने देखने ही बैठे हैं सारे बंदे, तुमसे भी तगड़े होंगे। वहाँ पे तुम दिखा नहीं पाते, तुम उनके सामने फ्लेक्स करते हो जो पतले हैं या फिर जो ज़्यादा मोटे हैं या फिर जिम जिनको पता ही नहीं है कि जिम क्या होती है। खूब बंदे होते भाई, मैं बता रहा हूँ। मेरे मामा का लड़का था, उसने जिम चालू करी थी। कोई कोई की आदत होती है, पागल वाली आदत होती है। उनका मन ऐसा करता है कि उनके तो सिर्फ चांटे दो। पर वो ये उस टाइम अपन की फिजिकल हेल्थ इतनी नहीं रहती कि अपन उनके चांटे दे सके। कोई भी बंदा जिम चालू करता है ना भाई, मैंने खूब देखे हैं। मेरे एक स्कूल में था एक चूतिया, एक मेरे मामा जी का लड़का था। भाई उनने जिम चालू करी। जिम चालू करने के बाद वो क्या करते थे कि 10 15 20 दिन या फिर महीना भर 2 महीने के बाद उनके अंदर क्या है, वो गर्मी निकलती नहीं थी उनकी। बस हम ऐसे जाते थे तो हमारे हाथ में पकड़ के ऐसे मोड़ने लग जाता था, या फिर कैसे भी करके मारना पीटना, मतलब ऐसे चलते फिरते कि वो हाथ है उनके ज़्यादा चलते रहते हैं। पर वो ये भाई मैंने कभी ये चीज़ें नहीं करी। मैं जिम गया हूँ, मेरी इतनी बेटर फिजिक बन रखी है कि मैं कभी किसी के ऊपर मैंने ऐसे हाथ नहीं लगाया और तू तो शेर है या फिर तू शाबाशी देता हूँ या फिर तेरा हाथ मोड़ता हूँ दिखा तेरे अंदर कितनी ताकत। ये चूतिया पट्टी नहीं करी मैंने भाई। अगर तुम जिम जाते हो तो जिम को जिम तक सीमित रखो। अगर तुम ज़्यादा ही ताकतवर हो, ज़्यादा ही तुम्हारे अंदर है, तो एमएमए फाइटर बनो, एमएमए खेलो और कंपटीशन वगैरह लड़ो। अगर तुम्हारी ज़्यादा ही बॉडी है, दूसरों को दिखाने उनको दिखाने से कोई मतलब नहीं है तुम्हारी बॉडी का, जिनकी बॉडी है नहीं। तुम उनको दिखाओ जो तुम्हारे बराबर के हो, तुम्हारी एकदम सामने खड़े हो, बराबर में खड़े हो। जब तुम कंपटीशन लड़ो, जब दिखाओ तुम उनको बॉडी, तो तुम्हारी बॉडी का मजा भी आएगा। अगर तुम दूसरों को दिखाओगे जिसको पता ही नहीं है कि भाई जिम में मेहनत क्या होती है, तूने कितने दिन में बनाई है, कैसे बनाई है, उसको पता ही नहीं, उसको दिखाओगे तो तुम गाली सुनोगे, चूतिया लगोगे। लेटेंट में भी दिखाने का कोई मतलब नहीं था, पर दिखा क्या है? इससे बढ़िया तो कंपटीशन में दिखाता, कम से कम तेरे को थर्ड रैंक तो मिल जाती, सर्टिफिकेट तो मिल जाता, कुछ तो मिलता। वहाँ जाके तेरे को बेइज्जती मिली और कुछ ही नहीं मिली, सेल्फ रिस्पेक्ट भी गई तेरी। तो भाई बॉडी के पीछे इतना पागल मत हो। मैं इतना हूँ बॉडी के पीछे कि मेरा बॉडी के पीछे इतना है कि मेरे को ऐसा शौक है भाई कि एक नंबर फिजिक बने मेरी, एक नंबर। जैसे मेरे को बढ़िया लगते हैं भाई बड़े बड़े बॉडी बिल्डर की, हाँ यार क्या बॉडी बना रखी, मेरे को भी बनानी है वैसी बॉडी। पर वो ये है कि बनाने के बाद भी मैं वो नहीं रहूँगा कि इतना तो मेरा भी शौक है कि मेरे को बनानी है, पर बनाने के बाद मैं वो नहीं रहूँगा कि हाँ मैं पागलों की तरह कर रहा हूँ, जहाँ पे भी जा रहा हूँ सिर्फ बॉडी दिखा रहा हूँ। भाई बॉडी से भी बाहर निकलो। फिटनेस एक लिमिटेड टाइम के लिए रखो कि हाँ जिम जा रहे हो, 1 2 घंटे जिम कर लिया, खत्म। उसके पूरे दिन ही तुम जिम जिम को चूतिया लगोगे भाई, कोई तुमको देखेगा भी नहीं और एक टाइम पे तुमको तुम्हारी बॉडी से नफरत करने लग जाएगा। कोई अगर तुमको अप्रिशिएट भी करेगा ना कि भाई तेरी बॉडी बढ़िया है, तो वो भी करना बंद कर देगा कि तुम इतनी बार 100 बार बोलोगे उसको जिम जिम। मैंने भाई 3 साल हो गए, 3 साल में बढ़िया फिजिक बना रखी है। मेरे को बहुत जने बोलते हैं कि भैया आपकी बॉडी बढ़िया है या आपकी ये बढ़िया है। मैं नॉर्मली रहता हूँ कि हाँ जा रहे हैं भाई, कर रहे हैं धीरे धीरे धीरे। ये नहीं कहता। एक तो ये वाली भी बहुत बड़ी हवाबाजी होती है कि अभी तो है ही कहाँ। वो तुमको ही पता है कि भाई तुम्हारी बन चुकी है इतनी, उसकी नहीं बन रखी बिल्कुल भी। तो 3 साल हो गए तो तुम्हारी थोड़ी बहुत तो बनी है। तो वो हवाबाजी तो मत दो कि मेरी बिल्कुल भी नहीं है। बोल दो हाँ भाई थोड़ी बहुत ठीक है, बढ़िया है, बन रही है, बस ऐसे। तो वो देखते हो कि हाँ यार अरे यार अभी तो है ही नहीं। एक था भाई जिम में, मैं बता रहा हूँ, 28 28 साल के बूढ़े हो गए पर इनको वो नहीं आई, बुद्धि नहीं आई दिमाग में बिल्कुल भी। पता नहीं इनने जिम ने इनकी बुद्धि खराब कर दी या फिर ये पहले से ही पागल थे, या फिर कुछ पागल थे वो जिम चले गए। क्या किया उनने कि 28 साल का था भाई, जो सांड लग रहा था ना वो, मतलब बॉडी वगैरह भी इतनी नहीं थी, बल्क में थी।
सांड लग रहा था, वेट वगैरह बढ़िया लेता था और दिखती थी कि हाँ भाई बाई शेप है, ये दिखती है, शोल्डर है ये दिखते हैं, पूरी चीज़ दिखती है। मैंने उसको बोला कि भैया यार कितने साल हो गए, मतलब ऐसे पूछते हैं भाई, हर कोई पूछता है कि जिम में कितने साल हो गए अगर वर्कआउट लगाता है और तुम उससे नीचे होते हो। मैंने पूछा कितने साल हो गए, बोले इतने 5-6 साल, ऐसे कुछ बताए थे उसने। मैंने कहा यार बढ़िया बन गई बॉडी। तो मेरे को ऐसे बोलता है कि अभी तो है ही खा, मेरे आगे फ्लेक्स कर रहा है। भाई मैं जानता हूँ कि तेरी है और तुझे ही पता है कि तेरी है, मेरे सामने फ्लेक्स करने से क्या होगा? अगर नहीं है तो मेहनत कर, साले मेरे को बताने से क्या होगा? ये रखो भाई खुद की, कि बॉडी के पीछे इतना पागल मत हो, जिम जिम तक सीमित रखो कि हाँ 1 घंटे तुमको जाना है, 2 घंटे जाना है, या फिर तुमको भी अच्छी बॉडी बनानी है, मेरे को भी अच्छी बॉडी बनानी है। पर भाई मैं वो पागल नहीं बनता कि हाँ कोई भी शादी में जा रहा हूँ या कहीं पे भी जा रहा हूँ यूं यूं करके, या फिर कोई भी नाच भी आ रहा है मेरे को तो यूं यूं करके नाच रहा हूँ मैं, या कुछ भी करूँगा मैं। बॉडी फ्लैक्स नहीं करता मैं ज़्यादा, मैं जिम में जितना फ्लैक्स कर लिया। मेरे को रील्स बनानी है जिम वगैरह की, वहाँ फ्लैक्स कर लिया। बाकी मैं हर जगह फ्लैक्स नहीं करूँगा कि यार बॉडी है मेरे पास, ये है वो। कहीं पे भी तुम भी देखोगे कि जिन जिन की बॉडी नहीं बनती और बड़ी मुश्किल से उनकी बन जाती है 1-2 साल में, अगर वो करते हैं, उनकी गलती से बन जाती है, वो पागल हो जाते हैं। मेरे भी दोस्त हैं एक दो, वो मेरे को बोलते हैं कि यार मेहुल तेरी बॉडी बढ़िया है। मैंने कहा बढ़िया है भाई, तुम भी आ जाओ जिम। अरे बोले तेरी जितनी हमारी बॉडी हो जाता हम तो जमाने में आग लगा दे। मैंने कहा भाई इसलिए नहीं बन रही, बॉडी पे घमंड नहीं होता, बॉडी उसके लिए रहती है कि तुम्हारी फिजिक बढ़िया लगे, तुम्हारी पर्सनैलिटी बेटर लगे। ये नहीं कि तुमको कमजोर दिखा, तुमको चांटे दे दिए तुमने उसमें, या फिर कोई भी ऐसा दिखा, कहीं भी लड़ाई होगी तो बॉडी काम आ गई। भाई बॉडी उसलिए नहीं है, बॉडी बस पर्सनैलिटी को दिखाने के लिए और तुम्हारी फिजिक बेटर दिखाने के लिए, बस दिखाने के लिए बॉडी, और कुछ नहीं है। इसका ये मत सोचो कि तुमने किसी को मार दिया पीट दिया, या फिर कोई ज़्यादा बोला तुमने दिए तो, और बस बॉडी बिल्डर हूँ मैं तो। भाई बॉडी बस दिखाने के लिए, पर्सनैलिटी के लिए, तुम्हारी फिजिक बढ़िया लगे, तुम्हारी पर्सनैलिटी बेटर लगे, तुम्हारा स्ट्रक्चर बढ़िया लगे, इसलिए। इसके पीछे ज़्यादा पागल पागल मत हो, उतना रहो कि हाँ सबको बड़ी बॉडी बनानी है, पर उतना ही रहो कि जिम में बना ली, बस खत्म। जिम से बाहर निकलने के बाद तुमको बिल्कुल बात नहीं करनी कि भाई मेरी बॉडी है, ये है, बॉडी के पीछे ये है। इतना पागल मत हो, क्योंकि ये तुम पागल, तुमको लगेगा कि मैं अच्छा लग रहा हूँ पर दूसरों को लगेगा कि तुम चूतिया हो, ठीक है? तो बॉडी पे उतना ही ध्यान दो जितना तुम्हारी लिमिट में रहे, और दूसरों को भी तुम अच्छे लगो।